सोचिए एक ऐसा बीज हो जो ना सूखे से डरे, ना कीड़ों से मरे और उपज दे दोगुनी। हमारे वैज्ञानिकों ने इसे मुमकिन कर दिखाया है जीनोम एडिटिंग तकनीक से। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खेती के लिए क्रांति है या प्रकृति से खिलवाड़। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीनोम एडिटेड फसलों के बारे में। जानिए इस फसल के पीछे का विज्ञान, विरोध और सरकारी नजरिया। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है जीनोम एडिटेड फसलें। आपको बता दें कि ये एक बायोलॉजिकल तकनीक है जिससे पौधों के डीएनए में बहुत सटीक तरीके से बदलाव किया जाता है। इसका मकसद होता है पौधे के किसी खास जीन को हटाना, बदलना या नया जीन डालना। क्रिस्पर जैसी तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक एक विशेष जीन को ऑफ या ऑन कर सकते हैं बिना बाहरी जीन डाले। इसका मतलब कोई विदेशी तत्व नहीं, सिर्फ पौधे के खुद का जीन एडिट किया जाता है। क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग की सबसे प्रचलित और सस्ती तकनीक है। उदाहरण की बात करें तो चावल की ऐसी वैरायटी जो कम पानी में भी उग सके, क्योंकि धान की खेती में पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस तकनीक के लिए कम पानी में उगने वाली किस्मों पर जोर दिया जा रहा है। यही हाल गेहूं के साथ भी है। गेहूं में फंगस या बीमारी ना लगे, ऐसी किस्में तैयार करने का काम चल रहा है। अब जानते हैं कि इस पे विरोध क्यों होता है। विरोध के कई कारण हैं। पहला, नैतिक और जैव विविधता को लेकर चिंता। कुछ लोग मानते हैं कि प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया में छेड़छाड़ से पर्यावरण और मानव सेहत पर असर पड़ सकता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का कब्जा हो जाएगा। भारत जैसे देश में जहां किसान पहले से ही कर्ज और संकट में है, वहां नई टेक्नोलॉजी को अपनाना एक और बोझ बन सकता है। अब जानते हैं सरकार और नियम कायदे क्या कहते हैं। भारत सरकार ने जीनोम एडिटिंग को जीएमओ यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से थोड़ा अलग माना है। 2022 में भारत सरकार ने कुछ जीनोम एडिटेड फसलों को क्लियरेंस दी, बशर्ते उनमें कोई विदेशी जीन ना हो। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी कई पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सरकार का मानना है कि इससे खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और पोषण जैसे संकट से निपटने में मदद मिल सकती है। लेकिन नीति अभी भी ग्रे जोन में है। पारदर्शिता और किसानों के हितों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। अब जानते हैं जीनोम एडिटेड फसलों के फायदे बनाम जोखिम के। फायदों की बात करें तो ये फसलें कम समय में ज्यादा अनाज, फल या सब्जी देती हैं। किसान को ज्यादा फायदा होता है। कीटों से खुद लड़ने की ताकत के कारण पेस्टिसाइड का भी कम इस्तेमाल होता है। ऐसी फसलें बन सकती हैं जो कम पानी में भी उगे और कीड़े मकोड़ों से बची रहें। अब जोखिम की बात करते हैं। अगर हर जगह एक जैसी एडिटेड फसलें उगाई गई तो पुराने देसी बीज और पौधे खत्म हो सकते हैं। हो सकता है कि इन फसलों के खाने से लंबे समय में शरीर पर कुछ असर पड़े जो अभी हमें पता नहीं है। बीज बनाने वाली बड़ी कंपनियां किसानों को हर बार बीज खरीदने पर मजबूर कर सकती हैं। तो जीनोम एडिटिंग ना तो पूरी तरह शैतान है, ना ही भगवान। ये सिर्फ एक औजार है। उसका सही या गलत इस्तेमाल हमारे हाथ में है। किसानों की भागीदारी, पारदर्शिता और मजबूत वैज्ञानिक जांच के बिना कोई भी तकनीक फायदेमंद नहीं हो सकती। अब बारी है आपकी। क्या आप जीनोम एडिटेड फसलों के पक्ष में हैं या खिलाफ में? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।